गुड इवनिंग। आप सबका आशुतोष सॉफ्टवेयर ट्रेनर में चैनल पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है हाउ कैन क्रिएट द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। मैंने किस तरीके से स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो एक्चुअली भी ये वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पर आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मेरा एक्सेल सुपर क्लासेस है वो सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड ही चीज़ें उसमें जाती हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट्स ने मुझे पावर पॉइंट पे स्लाइड्स कैसे बनती है और पावर पॉइंट पे कैसे काम किया जाता है इसके बारे में क्रिएट करने के लिए कि किस तरीके से पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला, तो मैं तो वहाँ उस चैनल पे इस वीडियो को नहीं अपलोड कर सकता क्योंकि वो एक्सेल से रिलेटेड है। तो ये जो मेरा पर्सनल चैनल है जो आशुतोष सॉफ्टवेयर ट्रेनर का, उस पर मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट की स्लाइड्स, पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाते हैं, एनिमेशंस क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरीके से उसकी स्पीड बदल सकते हैं, उसे ऑटोमेटिक कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पावर पॉइंट में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आता है कि पावर पॉइंट है क्या। पावर पॉइंट एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से एक टूल्स है जिसके जरिए हम आसानी से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन जिसके जरिए आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, उस किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, उसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल फॉर्मेट्स में एक प्रॉपर वे में क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल्स दिया पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के जरिए हम लोग आसानी से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब पावर पॉइंट में हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो स्लाइड्स में बनाते हैं। देखिए, एमएस वर्ड का जब आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे वो पेज पे करते थे, एक्सेल पे जो आप काम करते थे वो शीट पे करते थे। यहाँ पर जो काम करेंगे वो स्लाइड्स पे करेंगे। तो जो स्लाइड होती है बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं और वो 4x4 इंच की स्लाइड्स होती है, उसके अंदर ही आपको सारा काम करना होता है। और इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको ऑल ऐप में जाना है, उसके अंदर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पर पावर पॉइंट मिलेगा। आप इस पावर पॉइंट पे जाएंगे, इस तरीके से अभी आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पावर पॉइंट स्लाइड्स। ओ सॉरी, मैंने पब्लिशर ओपन कर दिया है गलती से। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं फिर से। ये देखिए यहां पर भी रखा है पावर पॉइंट, आप क्लिक करिए, ये आपका पावर पॉइंट आ गया है। अब इस पे आप ब्लैंक पे क्लिक करिए, ये आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये आपके सामने जब ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो यही आपकी स्लाइड्स होती है। इस स्लाइड पे आप काम करते हो तो इस स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आपको जो स्लाइड यूज़ करनी है वो न्यू स्लाइड्स के अंदर जाकर, इतनी सारी स्लाइड्स हैं, आपको ब्लैंक स्लाइड को यूज़ करना होगा। ब्लैंक स्लाइड आप चूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप इस पे आपको वर्क करना है तो आप डायरेक्टली इस पे वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको शेप की ज़रूरत पड़ेगी, आप तभी बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा आपके सामने प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूं। तो देखिए किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले टॉपिक मैंने ले लिया, अपने इंस्टीट्यूट्स का ही ले लिया कि मैं जो कोर्सेज पढ़ाता हूं मैं उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाऊंगा। तो पहली स्लाइड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट की। इसके लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट्स पे जाकर
वर्ड आर्ट्स के यूज़ करके मैंने यहाँ से ये ले लिया। होम पे जाकर मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और यहाँ पर मैंने मेंशन किया वेलकम टू माय ऑर्गेनाइजेशन नेम बीना सॉफ्टेक सॉल्यूशंस, और इसके नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्लियरिटी प्लस एनर्जी इक्वल टू सक्सेस। ये मेरा कोटेशंस है। सक्सेस क्लियरिटी प्लस एनर्जी इक्वल टू सक्सेस, ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब अगर आपको इस पे कुछ ऐड करना है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर्स या कुछ भी आपको ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप नीचे एक ऐसे शेप बनाइए, इसको टाइम्स न्यू रोमन करिए, इसको वाइट करना है तो वाइट कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए ईमेल आईडी बीना सॉफ्टेक सॉल्यूशंस @gmail.com and mobile number 8957471618। अब आप इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, ब्लैक कलर ले लीजिए जिससे आपको और आसानी से सब कुछ दिखे। बोल्ड कर दीजिए अगर आपको करना है तो, नहीं करना तो बोर्ड हटा दीजिए। इसके बाद आप इसकी डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ से अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस आपको मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मेट में जाकर ग्रिड फिल्स में जाकर भी आप यहाँ से कलर लेकर अपना आप बना सकते हैं कुछ अच्छा सा टेम्पलेट्स। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये क्रिएट किया, ये हमारा ये बन गया। अब इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और फ़ॉन्ट कलर वाइट ले लेता हूँ जिससे ये सब चीज़ दिखने लगी। ये मेरी एक स्लाइड बन चुकी है। अब मुझे दूसरी स्लाइड बनाना है तो आप यहाँ पर न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करके ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, दूसरी स्लाइड्स आ गई। अब दूसरी स्लाइड्स पे मैंने यहाँ पर शेप लिया और इसके अंदर मैंने इसकी डिज़ाइन चेंज किया पहले, और होम पे जाकर यहाँ पर मैंने टाइम्स न्यू रोमन कोर्सेज नेम और इसकी साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया। अब मुझे यहाँ पर अगर कुछ लिखना है तो मैंने इस बॉक्स का यूज़ किया है और इस पर बुलेट लिया। अगर आप बुलेट से लेना है तो बुलेट से भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मली करना है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बुलेट्स वाइज अगर लेना है की जगह पर आप शेप लेना चाहते हैं तो शेप ले लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस। अब यही चीज़ आपको दोबारा चाहिए तो कंट्रोल D कर दीजिए, माने डुप्लीकेट, और इसको चेंज करिए एक्सेल। फिर आपने यहाँ से कंट्रोल D किया एडवांस एक्सेल, और उसके बाद आपने कंट्रोल D किया पाइथन, आपने C#,
डॉट नेट, फिर आपने यहां से लिया एडीओ डॉट नेट, फिर यहां से आपने लिया, इस तरह से कंट्रोल डी करते हुए अब मैंने यहां पर सारी चीज़ें यहां बना ली, डॉट नेट, फिर यहां मैं ऐसे मेंशन कर दे रहा हूं WCF, WPF, MVC, उसके बाद मैंने यहां पर लिया HTML, इसको भी मैंने किया, फिर HTML5, CSS, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद आप यहां पर कोर जावा, एडवांस जावा, एडवांस, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर्वलेट, फिर उसके बाद JSP, फिर उसके बाद आप VBA, फिर उसके बाद डाटा साइंस, फिर उसके बाद AI, फिर उसके बाद MI, फिर उसके बाद रूबी, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद C++, फिर उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद PHP with MySQL, फिर उसके बाद SQL सर्वर, उसके बाद ओरेकल,
उसके बाद तुलसी, ये चीज़ों को मैंने ऐसे डेवलप कर दिया। ये मेरे कोर्सेज हैं, मैंने 2 ही स्लाइड्स में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो ये इतने सारे कोर्सेज हम जो मैं चलाता हूँ, और भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने इस पर अपलोड नहीं किया, जैसे हडूप है और स्प्रिंग है, हाइपरनेट है, इसके बारे में नहीं डाला। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से पीपीटी बनती है, ये मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल स्लाइड्स बनाई। अब इसको रन अगर कराना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो अपने कीबोर्ड से आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक डायरेक्शन की होता है डाउन एंड अप। तो डाउन से आप चेंज कर सकते हैं और अप से प्रीवियस वाले में जाते हैं, आगे पीछे। ये हमने चेंजेस हमने बना लिया इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर देखिए पीपीटीज को क्या करना पड़ रहा है कि ये मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको ऑन माउस हटाकर इस पर आपको क्लिक करना होगा, अप्लाई टू ऑल करना होगा, यहाँ से टाइमिंग देनी होगी और अप्लाई टू ऑल और F5 कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो टाइम है उसके में चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो गया। अब अगर आपको साउंड लगाना है तो यहाँ से साउंड भी लगा सकते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये साउंड लग गया। तो ये इस तरीके से आप पीपीटीज बना लेंगे। उसके बाद अगर आपको स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजैक्शन लगाना है तो ट्रांजैक्शन में देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरी पूरी स्लाइड्स के ऊपर लगेगा। आप जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये देखिए आपको जो सही लगता है वो आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे ये लगा दिया और दूसरे वाले पे मैं ये वाला लगा देता हूँ और मैंने इसको F5 करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से ये स्लाइड्स प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट में ड्रॉ करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर, तो एनिमेशन जाइए। यहाँ पर एनिमेशन और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन पूरी पूरी स्लाइड्स पे लगता है और एनिमेशन कंटेंट्स पे लगता है। तो आपने यहाँ पर जाकर इसके अंदर अलग अलग टाइप के देखिए एनिमेशंस हैं। आप देखिए बैक्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से जो चाहते हैं वो वाला ले सकते हैं, जैसा आपको लगता है। ये मैंने एक ये ले लिया। उसके बाद इस पे यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसके अंदर जाकर मान लीजिए यहाँ वाला ले लिया, ये इस तरह लगाकर अप्लाई टू, फिर मैंने F5 करेंगे। आप ये देखिए आपके सामने ये इस तरीके से ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब ज़रा ध्यान समझिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोज हो जा रही है। मेरी स्लाइड यहाँ पर ओपन होने के बाद जब स्लाइड ख़त्म हो जा रही है तो क्लोज हो जा रही है। मैं चाहता ये हूँ कि ये क्लोज ना हो, मैं चाहता हूँ ये क्लोज ना हो, ये कंटिन्यूअस चलता रहे। जैसे आप रेलवे में स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे मैसेज कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो कैसे, तो ये काम करने के लिए आपको स्लाइड शो में जाना पड़ेगा। स्लाइड शो के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ सेटअप स्लाइड शो मिलेगा और आप लूप पे क्लिक कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये कंटिन्यूअस चलेगा जब तक आप माउस या कीबोर्ड को टच नहीं करेंगे। अब ये देखिए आप जैसे ही इस पे आप चाहेंगे तो अपने कीबोर्ड से आप जैसे ही टच करेंगे, माने एस्केप बटन ही यूज़ कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। सॉरी मैंने गलत बोला था कि माउस टच करने का, आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन यूज़ करना होगा। तो देखिए मैं जैसे करूँगा ये स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते हैं। तो मैं थैंक्स बोलूँगा
उस पर्सन को जिस पर्सन ने मुझे ये टॉपिक दिया है। और मैं इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे और टॉपिक्स दें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मैंने यहाँ पर दिया है कि इस व्हाट्सअप नंबर, अगर आप कमेंट्स में नहीं दे सकते हैं, अगर आपको कमेंट देना है, अब क्योंकि मैंने आशुतोष सॉफ्टवेयर ट्रेनर में कमेंट्स को ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपको कमेंट देना है तो प्लीज़ आप एक्सेल सुपर क्लासेस में दीजिएगा, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।